करो। बहुत सारे लोगों को भी आ नंबर है, फोन करो, सबों ने बुलाओ। ये तो समय अतो नहीं कि मैं आप सबों ने फोन कर सकूं, पर फिर भी आप लोग आशीर्वाद रखता हुआ सब लोग पधारा। जो जो दूर दूर दराज सुन, चाहे जोधपुर हो, गोकर्ण हो, बालोतरा हो, और बाड़मेर हो, आपू बसिया क्षेत्र हो, चोटन हो और जैसलमेर हो, उस सब जगह लोग पधारा। मैं सबों ने खूब प्रणाम वंदन करो। आपने बताऊं, मैं पिछले 10 वर्षों से गा रहा हूं, मुझे 10 वर्ष हो गए गाते हुए। मैंने 10 वर्षों में मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से, तीनों ही चीजों से मैंने कभी किसी का बुरा करने को कभी नहीं सोचा। एक बार भी मैंने अगर किसी के लिए गलत कमेंट किया हो या किसी को गलत बोला हो, ऐसा आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते। बात सबसे पहले, मैं जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि आप दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2016 में पहला गाना गाया आनंद पाल सिंह जी के लिए। पूरा राजपूत और रवा को समाज एक होकर 36 के भाइयों बहन एक होकर वहां पर 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। मैंने गीत गाया था उस वक्त। इस वक्त मैंने पहला गीत गाया, मुझे बहुत डराया गया कि पुलिस की एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं पहली बार भी गया तभी मैं डरा नहीं, मैंने कहा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, समाज के लिए एफआईआर हो जाएगी तो होने दो, देख लेंगे जो होगा। उसके बाद मां पद्मावती जी की बात आई, और भी जब बात आई मैंने गाया, और समाज जुड़ा, कभी टूटा नहीं। मैंने कभी टूटने की बात नहीं की, ना तो कभी तोड़ने की बात। 2023 में चुनाव आए, और चुनाव के समय की बात है। चुनाव में पूनम राजस्थानी जी के ऊपर जब कमेंट होता है तो मुझे बुरा लगता है। और बुरा क्यों लगता है कि मुझे समाज की जो कमेंट था, और वो अगर किसी पार्टी की पक्ष कर रही है तो वो उसका व्यक्तिगत है, उसको करने दो, उसकी स्वतंत्रता आजादी, आप किसी को डरा नहीं सकते। इसीलिए मैं उस समय साथ में खड़ा रहा। तो मैं साथ खड़ा रहा तो मेरा बहुत विरोध हुआ, वीडियो डाला तो मेरा बहुत विरोध हुआ, सब जगह मुझे डराया गया। मेरी मम्मी, मेरे पिताजी भी जिंदा थे उस टाइम, वहां पर बोल तो फूंगा मतलब से आप ये मत सोचना, बंद करो स्काइप को, आप ये मत सोचना मेरे आंसू देखे कि मैं इनसे डर गया। भैया इसको कम कर। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। आप मेरे आंसू देखकर ये मैं समझ रहा कि मैं किसी से डर गया। आदमी रोता तब है जब अपने माँ और बाप की गोद में बैठता है, तब आदमी जरूर आंसू आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पिताजी उस टाइम जिंदा थे। मेरी माताजी ने, पिताजी ने कहा तो किसके लिए दंगा ले रहा है, अभी तो तू लड़ रहा है, फिर तेरे साथ कल कोई नहीं खड़ा रहेगा, और ये लोग तेरे को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा रहे या मेरे लिए कोई लड़े, इसके लिए मैं नहीं आया। मेरे ऊपर 2018 में जब केस हुआ, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसके ऊपर मुसीबत आने के बाद भी, आज भी वो ऑडियो होगा यूट्यूब के माध्यम से, मैंने कहा था जो मेरे ऊपर लगा है आरोप, उसके लिए समाज को मेरे इस आरोप के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं लड़ूंगा। जो ताकत मुझे मिटाने की, जो ताकत मुझे जेल में भेजने की कोशिश कर रही है, मैं उन सबके खिलाफ लड़के आपके बीच में आऊंगा। तब आपको कसम है माताजी की कि मेरे लिए कोई मत बोला। आज भी है, मैंने कभी नहीं बोलता है समाज को, कभी नहीं बोला कि मेरे लिए आप बोलो, मेरे लिए लड़ो, मैंने कभी नहीं बोला। आज भी 2023 में जब पहली बार हुआ, उसके बाद मेरे पास धमकियां आने लगी, बहुत सारी धमकियां, और पिछले 3 वर्षों में मैंने इतनी धमकियां सुनी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े, आप देख लोगे तो उसकी फाइलें बन जाएगी 10, इतनी धमकियां पड़ी। मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, कभी भी सीरियस नहीं लिया कि वो धमकियां मेरे पास आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, विधायक का नाम लेके आ रही है, पर वो दारू पी लोग होंगे, नशेड़ी होंगे, कोई भड़काए लोग होंगे, करते होंगे। पर जब 3 दिन पहले रात को विधायक जी खुद का कॉल आकर मुझे कहते कि मैंने तुम्हें 2 बार छोड़ दिया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरा धमकी समझ लो, जो समझ लो ये मेरा हाथ ही खोल। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि मेरे को धमकी दी है, मेरे को सुरक्षा, मैं सुरक्षा किसके लिए मांगू? आप नीचे कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा तो इंदिरा गांधी के पास कम थी क्या? मुझे सुरक्षा की चिंता नहीं है। कोई कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के पास कम थी क्या? मुझे सुरक्षा की चिंता नहीं है। जीना किसके लिए? मैंने जब कल बाड़मेर में मीटिंग हुई तो मैंने बाड़मेर के लोगों को यही कहा, आप लोग आओगे तो एफआईआर करूंगा, वरना किसके लिए जीना? मारने वाले तो ऐसे मार के चले जाएंगे। आपको 2 दिन पहले, जब 2-3 दिन पहले जब ये बात हुई तो मेरी माता जी को फिर मेरे पास कॉल आया, बोले 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने कहा क्यों?
भाई तो हर जगह बिना वजह लड़ता रहता है, लोग तेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, तुझे मारने की वीडियो आ रहे हैं, ये आ है, तो घर जा, ना तुझे भगवान करने ना कुछ नहीं करना, हम भूखे बैठे रहेंगे। ये मेरी माँ ने मुझे कहा, मैंने ये नहीं कहा उनको कि मैं घर आ रहा हूं, मैंने कहा माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लड़ने का मौका कभी कभार मिलता है, और समाज के लिए अगर कभी मारा भी है ना वही चिंता नहीं है उस बात की। रही बात मुझे अगर तस्वीर करती तो मैं इनसे लड़ भी लेता, मैं लड़ रहा हूं और मैं जब तक मेरे में जान है तब तक लड़ूंगा। आपको बता दो इंसान को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और अभी आप लोग कम जागे हो, कोई बात नहीं। आज गरीबनाथ जी की धरती ये भी कहना चाहता हूं मैं आपको कि वो भी समय आएगा जब आप लोग बैठ कर सब लोग बोलोगे, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग राजस्थान में कम नहीं, आप लोग 50 लाख लोग राजस्थान में, और सब लोग आप लोग नहीं जानते, गालियां सुन रहे आप लोग। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई महलों से नहीं आया हूं जो मैं मर जाऊंगा तो मेरी कमाई कम हो जाएगी या मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। तो पहले भी रोटी मजदूरी करके खाते थे और आज मजदूरी करके खा लेंगे। मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूं जिनकी आज मुझे लगता है कि कल जब उनको गंदे शब्द बोला और सिर्फ डाला इसकी समझ में नहीं, सबको प्रताड़ित किया जाता है। और आज वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ उन सबको, चाहे वो मेघवाल समाज के लोग हो, चाहे भील समाज के लोग हो। ये कहते ना कि हम 36 कौम को साथ ले जाने का काम कर रहे हैं। अरे नेताजी, आपने 36 कौम को साथ ले जाने का काम नहीं किया है। पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार आपने 36 कौम को तोड़ा है, इस प्रकार किसी नेता ने नहीं तोड़ा है। और इसका खामियाजा ये साथ में आपको, बल्कि राजस्थान के समस्त राजपूत नेता को भुगतना पड़ेगा। लोग वीडियो बनाकर, मैंने किशोर सिंह जी का वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, रविंद्र सिंह जी ऐसा कहना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारा ऐसा कभी उद्देश्य नहीं है कि राजपूत समाज का कोई प्रतिष्ठित नेता हमारे लिए सोशल मीडिया पर आकर हमें पैर पड़ने की बात कहे या माफी बात कहे, हम नहीं चाहते। जब एक गाने को लेकर इन लोगों ने पूरे समाज को गालियां दी, पूरे समाज को 1 महीना भर गालियां दी, मैं उसमें बहुत तड़पा। क्या एक ही गाना मैंने डिलीट किया? भारत में रोज 10 लाख गानों के ऊपर कॉपीराइट आते होंगे और उनका समझौता होगा, सब होता होगा। उतने बाद वो लड़का मेरे पास आकर माफी मांगता है तो मैंने उसको नहीं कहा तू मेरे से माफी मांग, वो मेरे पास बैठा, इस बात के सबूत है मेरे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में, कभी किसी को देख रहा है तो बता दो। वो लड़का मेरे पास आकर बैठा, मैंने उसको माफी भी नहीं मांगनी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, होगी तेरे से गलती, लोगों के बैठा में आ गया, कोई बात नहीं, जाने दो इस बात में। मैंने वो बात भी सहन कर ली, और वो समाज को गालियां दी, समाज के लोगों ने गालियां सुनी भी, बहुत सारे युवाओं ने मुझे कहा कि सर ने गालियां सुनी और आपने उनको माफ किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना बड़ा एक बार दिल और बड़ा रख लेते। पर जब मेरे ऊपर कोई बात आती, मुझसे लड़ नहीं पाते, मुझसे झगड़ नहीं पाते, मुझसे बहस नहीं कर, मेरी होल्ड नहीं कर पाते, तब तक ये समाज के पीछे पड़ जाते। आज आपको लोगों को बुलाने का मेरा उद्देश्य यही है, ना मुझे कोई ऐसी कोई राजनीति जुटाने का भी कोई ऐसा उद्देश्य है। और जो ये कह रहे हैं ना कि आपने स्वरूप सिंह के कहने पर कर लिया, किसी नेता पे कहने कर लिया, ये गरीबनाथ जी की पुण्य भूमि है, गरीबनाथ जी का मंदिर यहाँ से दूर नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर आ जाए, मैं गरीबनाथ जी के गोद में बैठकर, गरीबनाथ जी की समाधि के सामने बैठकर कसम खा लूंगा अगर मुझे किसी नेता ने भड़काया इसके लिए। सामने बात करो ना मुझसे, आप भागते हो मेरे से बात करो एक बार सामने। अरे आप कह रहे हो मेरे विकास, आपने मेरे रोड का वीडियो बना दिया, अरे वो तो मैंने ऐसे ही चलते चलते रोड का वीडियो बना दिया, पूरी जगह हलचल हो गई। अगर मैं तुम्हारी बैंड बजाने पर लग गया तो राजस्थान के पूरी विधानसभा क्षेत्र में इतना सारे लोग आपसे पीड़ित है, दुखित है। जब कुमार समाज की बात आई तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां, इस प्रकार की बात की गई, डराया गया। हमारे 150 गांव है, हमारे 500 गांव है, होंगे 150 गांव, उन 150 गांव का हमने भी समर्थन किया है, और आज से नहीं किया, सदियों से किया। जितना समर्थन, जितना सहयोग हमने किया उतना कभी किसी ने नहीं किया। मैं तो देखता हूँ मेरे जितने यहाँ शिव में मेघवाल समाज के लोग हैं, मित्र हैं, मैं पिछले समय जब रात्रि गया, एक निमंत्रण आया मेरे पास, हमेशा मैं देखता हूँ नेताजी जहाँ जाते हैं इस समाज के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं।
जब मेरा वो सम्मान करने लगे तो मुझे मेरे आंखों में आंसू टपक पड़े कि जिन लोगों को ये लोग हम लोग कभी सम्मान नहीं दे पाए, वो आज लोग हम लोग को कितना सम्मान दे रहे। आज भी हम उनके घर पे जाते हैं तो वो उनको सम्मान देते हैं। इनसे बड़ा कोई लोग, इनसे बड़ा कोई संस्कार नहीं हो सकता। तालियां बजाइए तो इनके लिए बताओ। तो आज भी कौन करते हैं? जिन लोगों का सदियों से अपमान हुआ, जिन लोगों को सदियों से परेशान किया गया, तकलीफें दी गई, वो आज भी हमारे, हम जब उनके घर पे जाते हैं वो हमारा स्वागत करते हैं। इनसे बड़ा बढ़त तो नहीं हो सकता। मैं जब से गा रहा हूं, जब से कर रहा हूं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं समाज को साथ लेके चलूं। आज मेरे ऊपर जो मुसीबत है, अगर मेरी गलती के ऊपर है तो मैं अकेला ही उसको सहता। सिर्फ मेरी गलती होती है उसमें, या मैंने कोई पाप किया होगा, या मैंने कोई गलत टिप्पणी की थी, मैं अकेला सहता। मेरे पीछे लिखा हुआ ये रावण शब्द लोगों को बहुत समय से चुभ रहा कि ये लड़का है, ये आगे नहीं आना चाहिए, इसको हर प्रकार से रोका जाओ, इसको दबाया जाओ, इसको मारा जाओ, इसको देखे जाओ। आपको बता दो, मैंने कल इनको बाड़मेर में जब सब लोग मिले, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं वहां पे गया, मैंने उनके सामने बात है कि आपको बता दो, खतरा इतना है कि कभी भी कुछ हो सकता है, उसकी मुझे चिंता नहीं। आज आप नहीं जाते कोई बात नहीं। कभी कभार मैंने सुना है 2-4 लोग, 10-12 लोग, 100-500 लोग जब तक समाज में बलिदान देने देते, मर नहीं जाते, तब तक समाज जागता नहीं। मैं भी उन्हीं में से आहुति लगूंगा। और आप एक बार फिर शुरू में जब आओगे, तो आज तो हजारों में हो, उस समय आप लोग लाखों में आओगे। मैं वो भी दिन देख शायद नहीं पाऊंगा, पर मुझे उस समय का इंतजार रहेगा कि आप सारा समाज उस दिन मुझे नजर आओ। आज अकारण मुझे छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। मैंने कोई गलत कमेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना लगा कि बेटा, अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। सारी सोशल मीडिया पे समाज को गाली देना, सोशल मीडिया के ऊपर समाज को इतनी, आपको अगर लड़ाई करनी है तो मुझसे करो, मैं व्यक्तिगत आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं। पर समाज को गाली दी, समाज को परेशान किया। उसके बाद बहुत सारे राजपूत समाज में बुद्धिजीवी लोग जो मुझे फोन करके पिछले 3-4 दिनों से मुझे समझा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हैं, यार आप लोग ये जातिवाद फैलाने का कोशिश मत करो, आप समझो दोनों भाई आपस में बैठकर। मैंने कहा, आपने रविंद्र सिंह को कॉल किया? मुझे उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। आप किस अधिकार से मुझे कॉल करो? पूरे बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में क्या एक भी राजपूत समाज का ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं था जो आकर इनको समझाए कि अगर आपको करना है, छोटू सिंह को मारो, पीटो, जो करना है करो, पर समाज को गाली मत दो, समाज को तोड़ने का काम मत करो। कुछ लोगों को मन नहीं होगा कि रविंद्र सिंह अच्छा आदमी होगा, उसको वोट देंगे, आप दो उसको वोट। अगर वो रावण समाज को चाहने वाला होता तो इन 3 सालों में एक बार वीडियो बना के डालता कि छोटू सिंह से बैर है तो रख सकते हैं अपन, उसको राजनीतिक तौर पे अपने आप निपट लेंगे। पर रावण समाज के बारे में अगर आप टिप्पणी कर रहे हो तो इसमें आप सबसे बड़ा मेरा नुकसान कर रहे हो। रविंद्र सिंह ने नहीं कहा। रविंद्र सिंह ने अपनी टीम के ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर उनको सोशल मीडिया पर प्रचार करवाया, हमारे समाज के अपशब्द लिखवाए, हमारे समाज के बारे में गालियां लिखवाई, जितनी हो सके समाज को नेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की। आज कहना चाहता हूं आपको, आज हमेशा ये चीज दबा के बैठा हूं, आज कहना चाहता हूं, अगर रावण समाज से टूटता है तो रावण समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद की गारंटी, अगर नुकसान होगा मैं अपनी जान देकर फोन करूंगा, सदन जाता है। राजपूत समाज को जिस प्रकार गालियां दे रहे हैं और ऐसे नेताओं को आपको बता दूं, अगर रावण समाज आपसे टूट गया तो आपको नुकसान जो होगा उसकी भरपाई आप सोच नहीं कर पाओगे। इस बात को आप लिख के, हम कभी नहीं चाहते इस समाज को किसी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि हमने सदियों से आपका साथ दिया है। ऐसी कोई जगह बताओ क्या रावण समाज अभी आया है? क्या 10 साल पहले कब का? इतने युद्ध हुए, इतनी तकलीफें लड़ी, इतने युद्ध लड़े, इतने लोग मरे, इतनी महिलाएं मरी, सब कुछ हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। क्या उस समय रावण नहीं था? क्या हमारे वाले कोई लड़े नहीं? क्या हमारे वाले कोई मरे नहीं? सब घर में बैठने वाले लोग थे। अगर घर में बैठने वाले लोग होते तो यहाँ कोई नहीं होता, मैं अकेला होता। हमारे लोग भी लड़े हैं, हमारे लोग भी मरे हैं, पर उनका नाम नहीं लिया। कोई बात नहीं, मत रो। मैं भगत सिंह बाबा साहब की वो घटना में जब मैंने पहली बार नाम सुना, मुझे बहुत गर्व हुआ और गर्व के साथ साथ मुझे बहुत रोना आया। वहां जितने लोग गए थे उसमें से 70% लोग रावण समाज के थे। और जब उनका नाम लिया, बस थोड़ा सा नाम एक आदमी ने लिया और उनको बिठा भी दिया, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये विडंबना है आपकी और हमारी। हमने कुछ भी नहीं मांगा सरकारों से, पिछले
10 साल से हम वेट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं मांगा सरकार से, स्कूल मांगी नहीं, पढ़ाई मांगी नहीं, हमने कोई आपसे ज्ञान मांगा नहीं। हम तो ये भी नहीं कहते कि हमको सुरक्षा दो, जाने दो सुरक्षा, वो तो हम देख लेंगे हमारा फेस करके। हमने सिर्फ सम्मान मांगा है। क्या सम्मान दिया हमको? क्या सम्मान मिला? पिछले 100 सालों में जितनी गालियां नहीं खाई होगी हम लोगों ने, जितनी गालियां नहीं सुनी होगी, उतनी मेरे कारण इन लोगों ने आपको इन 3 सालों में सुना दी। बाकी साहब और बाकी साहब की पूरी टीम ने नहीं की। मैं जानता हूं इसमें मेरा कसूर है। मेरा कसूर ये है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं गा रहा हूँ, मेरे गाने हिट हो रहे हैं, मुझे लोग सब प्यार दे रहे हैं, मैं सब जगह जा रहा हूँ। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आपके बहुत संपर्क में आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं। मैं नहीं गया आज तक किसी के घर पे, कसम खा के बोल दो, इनको पूछ लो, किसी के घर पे मैं नहीं गया। मुझे आपसे कोई काम है? मेरे कोई काम नहीं पड़ता। मेरे पूरे शिव क्षेत्र में कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, या फिर मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसके लिए मुझे कोई नेता का हाथ फैला। मैं नहीं जाता, ना मैं कभी किसी के आगे गया। तो लोग आते हैं, मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं क्योंकि मैं गाता हूँ। आज समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ मैं, आज सब लोगों को एकत्रित करने का यही है। मैं अकेला ही दे देता ज्ञापन। एफआईआर भी लोग अकेले करते हैं। एफआईआर ऐसी कुछ नहीं है कि भाई एफआईआर कोई 1000 लोग साथ चल के गए। आप लोगों को बुलाने का मेरा यही उद्देश्य है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों से इन्होंने जिस प्रकार समाज को गाली दी है, अगर ये पिछले 2-3 सालों में इन्होंने किसी ने भी एक ने भी ये उठकर नहीं कहा कि हमने समाज के बारे में गलत बोला है, रावण समाज हमारा अपना है, हम माफी चाहते हैं, जिसने गाली दी उसने एक बार भी नहीं बोला। और किसी भी समाज के बुद्धिजीवी आपके व्यक्ति ने ये नहीं कहा। अब आपको मैं यहाँ से चुनौती देना चाहता हूँ शुभ की तरह से कि आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया पे जितने मेरे मित्र हैं मेरे को कहते हैं कि आप बोले तो हम इनके खिलाफ कमेंट करें। मैं उनको मना करता हूँ। इस बात के प्रूफ हो गई युवाओं के पास, ये कल शेयर कर रही है, मैं उनको मना करता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, गलत जगह नहीं करना, आप उनको किसी को गलत नहीं बोला, मैं रोकता हूँ। पर आज कहना चाहता हूँ, अगर ये कमेंट आपने रुके नहीं और जिन जिन लोगों के ऊपर हम एफआईआर करवा रहे हैं वो तो जेल जाएंगे ही, उनके ऊपर तो एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। पर जिन जिन लोगों ने गलत किया है वो अगर माफी नहीं मांगेंगे और कुछ चुनिंदा लोग जिनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं वो आकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो ये विलन ऐसा बजेगा। मैं ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर धरातल पर मुझे चाहते समाज के एक एक व्यक्ति के जाके पैर पड़ने पड़ जाए, या ओबीसी या एसटीसी के लोगों के सूर्य में जाकर पैर पड़ने पड़ जाए, मैं जाना जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है राजनीति की। जो कह रहे हैं राजनीति, मेरी राजनीति आपको क्यों डर लगा? अगर मुझे भी कभी आना भी होगा तो आपको क्यों भय हो रहा है मेरी राजनीति? आपका तो पद बहुत बड़ा है। आप कह रहे हो तू मेरे टक्कर का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है। मेरे एक कमेंट ने आपकी दिल्ली तक बैंड बजा के रख दिया और आप कह रहे मैंने तो प्यार से किसी बच्चे के लिए कमेंट किया, ये तो गाली लिखी होती तो मैं मारा हो जाता। पर आप कहां तक पहुंच गए आपको सोच नहीं। इनके ऊपर न जाने कहा था कि लोग कितने कितने गंदे कमेंट कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। न जाने कितने बड़े बड़े सूरवीरों के ऊपर लोग अपमानजनक बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है बाजा की कमेंट करने की। उनको सिर्फ आवाज को समझ दिखता है क्योंकि इनके पास वो सब सेव करके रखा हुआ है। ये जो जातियों को कमेंट करना है वो सारी इनके पास डाटा सेव कर रखा है। 5-10 हजार आइडिया बना रखी है और उनसे पूरी ये एक साथ करना चाहते हैं। मैं आपसे सभी समाज, क्योंकि मुझे कह रहे हैं काफी 2-3 दिन से कह रहे हैं कि समझौते की बात आएगी, वो आएगी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरे हाथ में समझौता नहीं रहा, समझौता समाज के हाथ में है। समाज के आगे आकर अगर कोई क्षमा मांगेगा तो समझौता कर लेंगे। तो समझौता 2 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त समझौता आपको नजर नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। हमने गालियां सुन ली, हम 10 साल और गालियां सुन लेंगे। एक आदमी मर गया होगा, हम 5 आदमी और मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इस बात की मैं आपको सौगंध खाकर देता हूँ, जो अलग आज जगी है, मैं इसको अगर ज्वाला माला बदल दूं तो मेरा नाम छोटू आप बदल के रख देना। मैं जब से सुन रहा था, मैं 2-3 सालों से, तो मैं हालांकि बहुत अपने को थाने चल के एफआईआर भी करवाई। मैं जब 2-3 साल से देख रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे जब समाज के लोग जाते थे तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो मैं कभी कभी सोचता था, एक दिन मैंने विचार बनाया कि मैं बहुत ख्याल आते तो मैं कुछ ऐसा
समाप्त करेंगे। फिर मेरा विचार आया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं घर घर जाता हूँ, समाज के लोगों को कहता हूँ जागो, शिक्षित हो, पढ़ो और देखो जो आपको गालियां दे रहे हैं उनके खिलाफ उठो, खड़े हो, बैठो, आपको समझो इस चीज को। हम सुन ली गालियां, आज गालियां जो हम सुन रहे हैं इसके लिए हम किसको कोस रहे हैं? ये बुजुर्ग लोग बैठे इनको कोस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आवाज नहीं उठाई इसलिए हमको गालियां सुननी पड़ रही। कोई बात नहीं, ये गरीब लोग थे, ये परेशान थे, शोषित थे, ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि दबे हुए थे, किस प्रकार से भी हो सकता है। और आज जो हम सुन रहे हैं आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जब 100 साल देश की आजादी को पूरे हो जाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होकर जब किसी पद पर बैठे होंगे और उनको भी आज आपको पता है हमारे समाज में कितने आरएस हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने पुलिस वाले, कितने मास्टर हैं, उनको भी बेचारों को डर कर रहना पड़ता है। ये मेरे पास इस बात को लोग बैठे, मैं आपको अभी विचार हो तो उनको लाके मुक्त कर दूंगा, वो डर कर रहते हैं। मैं राजा राजपूत हूँ, मेरा ट्रांसफर करा दिया जाएगा। अगर पुल के कह दिया मैं फला रहा हूँ तो मेरा ट्रांसफर करके मुझे वहां परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। इस वजह से बेचारा वो भी, आप सोचो आप 50 लाख हो राजस्थान में और आपके समाज का कोई कलेक्टर भी है, एसपी भी है, आपके समाज का कोई जज भी है, आपके समाज का कोई बड़ा नेता भी है, तो उसको भी छुप के डर के रहना पड़ता है। उसका कारण ये वो नहीं कर सकता मेरा आदमी, उसको बताए कि मुझे धमकाया जाएगा। आपने देखा होगा और अभयदास जी महाराज ने 2 दिन पहले मेरे लिए कमेंट किया, मैं कार्यक्रम में था, मेरा समर्थन किया, महाराज जी मुझे